क्या आपने कभी सोचा है कि समंदर के इस हिस्से में ऐसा क्या है जो जहाज़ों और एयरप्लेन्स को निगल जाता है? एक ऐसी जगह जहां लॉज ऑफ फिजिक्स काम करना छोड़ देते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही ज़हन में सिर्फ एक ही लफ्ज़ आता है, मिस्ट्री। हेलो दोस्तों और वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स। आज हम एक ऐसे मिस्टीरियस सफ़र पर निकल रहे हैं जहां साइंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपस में टकराती हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बदनाम जगह, द बरम्यूडा ट्रायंगल की। लेकिन इस मिस्ट्री की आग को हवा दी एक इंसानी कहानी ने, एक ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। साल था 1945, दिसंबर की 5 तारीख। यूएस नेवी के 5 हाईली एडवांस्ड टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले। इन 5 जहाज़ों में 14 हाईली एक्सपीरियंस्ड एयरमैन सवार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, मौसम बिल्कुल साफ था। मगर फिर अचानक कंट्रोल टावर को फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ में कन्फ्यूजन और पैनिक साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, स्ट्रेंज, वी कांट सी लैंड, इवन द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। उनके कंपासेस अजीब तरह से घूम रहे थे और वो अपनी लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। और फिर खामोशी, कम्युनिकेशन कंप्लीटली लॉस्ट हो गया। उन्हें ढूंढने के लिए फ़ौरन एक रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, लेकिन किस्मत देखिए, वो रेस्क्यू प्लेन भी 13 क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो गया। एक ही रात में 6 जहाज़ और 27 लोग समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। इट वॉज लाइक दे जस्ट वैनिश्ड इनटू थिन एयर। यही वो हादसा था जिसने बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन जहाज़ों और लोगों के साथ हुआ क्या। सबसे पहले आइए इस इनफेमस ट्रायंगल की ज्योग्राफी को समझते हैं। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जिसके 3 कॉर्नर्स हैं, बरमूदा, मियामी जो कि फ्लोरिडा में है, और पुएर्तो रिको। ये कोई ऑफिशियल मैप पर मार्क की हुई जगह नहीं है, लेकिन इस एरिया में इतने इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं कि इसका नाम ही बरम्यूडा ट्रायंगल पड़ गया। ये इलाका अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर के लिए जाना जाता है। यहाँ अचानक से खतरनाक हरिकेन्स और तूफान आ जाते हैं। साथ ही समंदर के नीचे भी यहाँ कुछ अजीब ओशनोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बात हम आगे करेंगे। इन डिसअपीयरेंसेस के पीछे आखिर थ्योरीज क्या हैं? लेट्स ब्रेक देम डाउन। इनको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे सेंसेशनल हैं पैरानॉर्मल थ्योरीज। कुछ लोगों का मानना है कि इस एरिया में एलियंस की अंडर वाटर बेसेस हैं जो यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को एब्डक्ट कर लेते हैं। दूसरी थ्योरी टाइम वॉर्प्स या पोर्टल्स की है कि शायद ये जहाज़ किसी दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का, कि शायद एटलांटिस की एंशिएंट टेक्नोलॉजी इन हादसात की वजह है। ऑफ कोर्स इन थ्योरीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये स्पेक्यूलेशंस और इमेजिनेशन पर बेस्ड हैं। अब आते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ। साइंटिस्ट इन पैरानॉर्मल थ्योरीज को रिजेक्ट करते हैं और उनके पास कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। एक अहम थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट एरप्शंस की। समंदर के नीचे इन एरियाज़ में मीथेन गैस के बर्फीले डिपॉजिट्स मौजूद हैं। अगर समंदर के टेम्परेचर में अचानक से तब्दीली आए तो ये गैस अचानक से अरप्ट हो सकती है। इस अरप्शन से पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है और ऊपर से गुजरता हुआ जहाज़ फ़ौरन डूब सकता है। लिटरली उसके नीचे से समंदर हट जाता है। हवा में ये गैस फैलकर किसी प्लेन के इंजन को भी बंद कर सकती है। दूसरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है रोग वेव्स की। ये समंदर की अचानक उठने वाली आम लहरों से कई गुना बड़ी 100 फुट तक ऊंची लहरें होती हैं। ऐसी मॉन्स्टर वेव्स बड़े से बड़े जहाज़ को भी पल भर में पलट सकती हैं और इनका पहले से अंदाज़ा लगाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर आती है जियोमैग्नेटिक एनॉमलीज़ की बात। इस एरिया में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस देखी गई हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एनॉमलीज़ जहाज़ों के नेविगेशनल सिस्टम्स और कंपासेस को अफेक्ट करती हैं, जिससे वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। फ्लाइट 19 के पायलट ने भी तो यही रिपोर्ट किया था। इन थ्योरीज के बावजूद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो हर एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं। फ्लाइट 19 के अलावा 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक मैसिव यूएस नेवी कार्गो शिप 306 लोगों के साथ इसी एरिया में गायब हो गया। उसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भी नहीं भेजा, उसका आज तक कोई निशान नहीं मिला। फिर 1948 में स्टार टाइगर और 1949 में स्टार एरियल नाम के 2 ब्रिटिश पैसेंजर प्लेन्स भी बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गए। इनके लास्ट रेडियो मैसेजेस बिल्कुल नॉर्मल थे, ऑल्स वेल, और फिर खामोशी। तो क्या इन सब हादसात को सिर्फ बैड लक या कोइंसिडेंस कहा जा सकता है, या फिर कोई ऐसी अनसीन फोर्स है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?
इंटरेस्टिंगली, बहुत से एक्सपर्ट्स और यहाँ तक कि यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई रियल मिस्ट्री है ही नहीं। उनके मुताबिक इस एरिया में एक्सीडेंट्स की रेट दुनिया के दूसरे हाई ट्रैफिक समुद्री इलाकों से ज़्यादा नहीं है। उनका कहना है कि राइटर्स और मीडिया ने इस जगह को सेंसेशनलाइज करके एक मिथ बना दिया है। लेकिन फिर भी वो अनसुलझे सवाल, वो आखिरी रेडियो कॉल्स और वो बिना निशान छोड़े गायब हो जाने वाले जहाज़, इनकी कहानियाँ आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले और आपकी सेफ्टी की 100% गारंटी दी जाए, तो क्या आप बर्मुदा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रैवल करना चाहेंगे, सिर्फ ये एक्सपीरियंस करने के लिए कि वहाँ कैसा फील होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे आपके पर्सपेक्टिव्स जानने का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनको ऐसी मिस्टीरियस कहानियों में इंटरेस्ट है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।